आईआईएम रोहतक ने अपनी 2026-31 बैच की एडमिशन पॉलिसी को रिलीज कर दिया है। अब इस एडमिशन पॉलिसी में हम लोग को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर्स एडमिशन पॉलिसी फॉर द बैच ऑफ 2025-30। अब क्या चेंजेस हैं, क्या चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, किस तरह से एलिजिबिलिटी चेंज हुई है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज हुआ है, फॉर्म फीस क्या होने वाली है, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, पूरी टाइमलाइन क्या होने वाली है। ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं होगा जो तुम्हें इस वीडियो के बाद नहीं पता होगा। सो बिफोर गोइंग फर्दर इनटू दिस वीडियो, मैं चाहता हूं तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोगों के लिए पब्लिश करते हैं। और इसके बाद अगर तुम चाहते हो तो मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो ला सकता हूं कि अगर तुम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो आईआईएम रोहतक को इन कंपैरिजन टू आईआईएम इंदौर इज योर सेकेंडरी टारगेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है। तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आ सकता हूं जहां पे मैं तुम्हें एंड टू एंड स्ट्रैटेजी बताऊं, तुम्हें सारी चीजों से मैं बहुत अच्छे से रन ओवर करूं कि तुम्हें कोई भी पॉइंट पे दिक्कत ना हो, तुम्हें किसी भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे दिक्कत ना हो, एंड फर्दर तुम अल्टीमेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सको इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स गो इनटू द स्लाइड्स और हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले तो रिसेंट पॉलिसी रिलीज कर दी गई है। कब की है? तो आज की है। टुडे इज 22 जनवरी एंड आज ही इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तुम लोग के लिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहली चीज पे जो हम लोग के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर आईपीएम प्रोग्राम ऑफ आईआईएम रोहतक। First requirement is minimum 60% marks in your 10th and 12th if you are from unreserved category general हो अगर आप तो। Second is आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन 10th एंड 12th अगर आप एससी एसटी या डीएपी हो। डिसेबिलिटी कोटा से अगर आप हो देन 55, डीएपी इज डिसेबिलिटी। Then second criteria is आपकी maximum age should not be more than 20 years if you are unreserved, and if you come from reserved category SC and ST the maximum age limit is 25 years. Third and very important thing is फॉर अपियरिंग कैंडिडेट्स, अपियरिंग कैंडिडेट्स के पास 12th के मार्क्स नहीं होते हैं, तो फर्स्ट चीज उन्हें मीट करनी होगी दैट दे शुड गेट मिनिमम 60% मार्क्स इन देयर 12th और उनकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए बाय जून 2026। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। एक लास्ट चीज उन्होंने बताई है कि परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर आपके बोर्ड में 6 सब्जेक्ट्स हैं या मोर देन 5 सब्जेक्ट्स हैं तो बेस्ट ऑफ 5 को चूज किया जाएगा और उनके एग्रीगेट पे आपके परसेंटेज को निकालेंगे। और अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हो फॉर एनी ऑफ द आईपीएम प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय आईआईएम्स तो AIR-1 कमांड सेंटर पे आप विजिट कर सकते हो, जो कि मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था। और इस पे विजिट करने के बाद आप अपनी बेसिक डिटेल्स डाल सकते हो। बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। क्विकली आपको 20 to 30 सेकेंड्स में सारे कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी जिन भी आईआईएम्स के लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट चीज पे हम लोग आ जाते हैं सिलेक्शन जर्नी। सिलेक्शन जर्नीज क्या क्या स्टेजेस होने वाले हैं ऑफ सिलेक्शन फॉर आईपीएम प्रोग्राम ऑफ आईआईएम रोहतक। तो फर्स्ट इज कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है विच इज गोइंग टू स्टार्ट इन February। सेकेंड इज आपको एग्जाम को क्रैक करना है द आईपी मैट एग्जाम। थर्ड इज यू हैव टू क्रैक द पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन इन तीनों के साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वेटेज, कि कौन सी चीज कितनी वेटेज को कैरी कर रही है, विच मींस आईपी मैट एग्जाम कितना वेटेज कैरी कर रहा है, आपके 10th एंड 12th के मार्क्स कितने वेटेज कैरी करेंगे। तो इन तीनों लेयर्स को आपको क्रॉस करना होता है इन ऑर्डर टू गेट इनटू आईआईएम रोहतक। अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं विद स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द आईपीएम प्रोग्राम ऑफ आईआईएम रोहतक। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा बाय गोइंग टू देयर वेबसाइट। अब उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स लगती हैं। आपने फॉर्म को फिल कर दिया, फॉर्म फीस पे कर दी। फॉर्म फीस कितनी होने वाली है? तो फॉर्म फीस इज गोइंग टू बी 4937 एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। आपको एलिजिबल कैंडिडेट बनना है। एलिजिबल कैंडिडेट बनने के बाद आपको फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म्स आर स्टार्टिंग ऑन 6th of February एंड द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज 6th of April। दिस इज वेरी बेसिक। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेज 2 पे। सेकेंड स्टेज पे आपको आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट को लिखना होगा और इसे क्लियर करना होगा एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तैयारी में आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए बाय आईपीएम करियर्स तो हम लोग आपको हेल्प करने के लिए 100% अवेलेबल हैं। आप हम लोगों को कभी भी रीच आउट कर सकते हो। तो एग्जाम की डेट क्या है? तो इट इज गोइंग टू बी 10th of May। 10th of May 2026 is going to be exam date and 9 a.m. onwards आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑफ 120 मिनट्स जिसके अंदर 3 सेक्शंस आएंगे। द फर्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू बी क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस एंड थर्ड वन इज वर्बल एबिलिटी अगेन 40 क्वेश्चंस।
अब इसमें क्या सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को जानने के लिए आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो। इस क्यूआर पे जाने से आपको सारे टॉपिक्स पता चल जाते हैं। अब एक लास्ट चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट मार्क करते हो इन दिस एग्जाम तो यू गेट 4 मार्क्स, और अगर आप एक आंसर को गलत मार्क करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी होती है ऑफ 1 मार्क। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जिस तरह से हम लोग देखते हैं आईएम इंदौर के एग्जाम में हमें शॉर्ट आंसर आता है, उस तरह से शॉर्ट आंसर्स यहाँ पे नहीं होंगे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होने वाले हैं। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस होने वाला है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है आईपी मैट एग्जाम। तो आईपी मैट आईआईएम रोहतक की जो वेटेज होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 55%। आपके 12th स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस की वेटेज इज 20%, 10th की परफॉर्मेंस की वेटेज इज 10%, एंड इंटरव्यू की वेटेज इज 15%। तो इस तरह से 100% वेटेज बनती है फॉर दिस एग्जाम। Total number of seats available are 198, which includes reservation. Then merit list will be released in July. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हैं की डेट्स, मैं चाहता हूँ आप इनको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं आपके सामने एक बार रीड कर देता हूँ एंड वील एंड दिस वीडियो। Applications are starting on 6th of February. Applications are closing on 6th of April. Aptitude test, the IPMAT test is going to be conducted on 10th of May. Interview calls will be done in May end. Then personal interviews will be scheduled from June 2026, and final merit list will be released in July 2026. Will begin in August 2026. So this was it. आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप रीच कर सकते हैं।